बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ मेरी बेकिंग जर्नी। एक बहुत मुश्किल वक्त से गुज़र कर मैं किस तरह पहुंची वहां तक, ये बहुत एक बड़ा मुश्किल मरहला था। जब मुझे सबकी हेल्प की ज़रूरत थी तो मुझे किस किस ने हेल्प की, मेरी किस ने हेल्प नहीं की, मुझे क्या क्या क्राइसिस को फेस करना पड़ा, आज ये सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली। तो सबसे पहले मैं अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करूँगी कि अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी, मुझे ताकत दी और मुझे हौसला दिया कि मैं अपने इस काम को, मेरा जो शौक़ था और मैंने सोचा कि मुझे बेकिंग की तरफ आना चाहिए, तो अल्लाह ने मेरी बहुत मदद की। ठीक है, सबसे पहले तो ये हो गया। अब बेकिंग स्टार्ट किस तरह मैंने की, मेरे भाई ने मुझे मशवरा दिया। मैंने भाई से पूछा कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि कोई ना कोई मेरा भी एक पैशन होना चाहिए जिसके पीछे मैं अपना टाइम भी सर्व कर सकूँ और मेरी हॉबी भी बन जाए और इसके साथ साथ मैं कुछ अर्निंग भी कर सकूँ। और काम मुझे कुछ ऐसा आप बताओ कि मैं घर में ही रहूं, मुझे बाहर ना जाना पड़े, घर में रहकर मैं अपने बच्चों को भी संभाल सकूं, घर में रहकर मैं अपना घर भी संभाल सकूं और घर में ही रहकर मैं उस पैशन को भी आगे लेकर चल सकूं। और इसके बाद मेरे भाई ने काफ़ी सोच विचार के बाद 2 दिन के बाद मुझे उसने मैसेज किया कि आप बेकिंग स्टार्ट करें। मैं सुन के हैरान हो गई। बेकिंग बेकिंग की ABC मुझे नहीं आती, बेकिंग में कैसे कर सकती हूँ? तो भाई ने कहा कि भाई कुछ भी मुश्किल नहीं, आज के दौर में कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप जब बेकिंग स्टार्ट करेंगे और जब आप इस वर्क को करना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बेकिंग बहुत ज़बरदस्त आ जाएगी। अब यहाँ पर मैं सोचने पर मजबूर हो गई। मुझे केक्स बहुत पसंद थे, बहुत ज़्यादा शौक़ से मैं मंगवाती थी, खाती थी, ऑर्डर्स वगैरह देती थी जब बच्चों की बर्थडेज़ होती थी। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मुझे वाकई बेकिंग करनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले यूट्यूब का सहारा लिया। यूट्यूब में आई, यूट्यूब में मैंने बेसिक स्पॉन्ज बनाना, वो बस रेसिपीज़ को मैं फॉलो करती गई। उसके बाद क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की मुझे ज़रूरत होगी और इसके अलावा मुझे मोल्ड की ज़रूरत है या कपकेक्स की मेजरमेंट, जो भी मुझे मतलब उसकी बेसिक नीड होती है स्टार्ट में। तो मैंने इतना सर्च करना शुरू किया, इतना मैं सर्च करती थी कि मैंने ड्रामे और सब कुछ छोड़ दिया था। बिल्कुल मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा कुछ नहीं करना, अब बस इस काम को मैंने लेकर चलना है आगे। बस यहीं पर आकर मेरी हो गई बस। तो फिर मैंने किया। मैंने वीडियोज़ वगैरह वॉच की, काफ़ी मैंने पेजेस वगैरह लाइक किए और वहाँ से मैंने मटेरियल वगैरह काफ़ी मैंने ऑनलाइन मंगवाए। पहले तो अपने सिटी में गई, वहाँ पर मैं शॉपिंग करने गई और फिर बस मेरा काम यही होता था कि बेकिंग की चीज़ें मुझे लेना है। मैं अगर बाज़ार जा रही हूँ तो मुझे बेकिंग की ही सिर्फ चीज़ें लेनी है, मुझे और किसी चीज़ का होश ही नहीं रहा था। चलो कुछ भी है, चलो मैंने अब अर्निंग तो क्या ही स्टार्ट करनी थी फ़िलहाल। फिर मैंने अपना सामान जोड़ना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा करके मैं लेती गई। और जब मैंने केक बनाना स्टार्ट किया तो सबसे बड़ा मुझे यहाँ पर, मुझे कहते हैं ना जिसके तोते मैना उड़ गए, तो वही मेरे तोते मैना उड़ गए जब मैंने फ़र्स्ट टाइम केक को ट्राई किया, क्योंकि मुझे उसकी ABC भी नहीं आती थी। अब मैं जा रही हूँ कि भाई कोई मुझे इस मामले में गाइड कर दे। हमारे ख़ानदान में भी कोई भी लड़की आज तक उसने कोई केक वगैरह बेक नहीं किया, जो भी होता था बाहर से ही मंगवाती थी। हमारे यहाँ सिटी से ख़ुद तो कोई बेकिंग वगैरह नहीं करती थी। तो फिर हुआ कुछ यूँ कि मैंने भाई कहा कि मुझे यहाँ पे क्लासेस भी नहीं होती यहाँ पर ना, कि मैं 1-2 क्लासेस लेकर बेसिक चीज़ें मैं सीख लेती, लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ पर कोई क्लासेस वगैरह भी नहीं होती थी। आज से मैं 4 से 5 साल पहले की बात आपको बता रही हूँ। 4 से 5 साल पहले मैंने इस काम को स्टार्ट किया था। फिर मैंने पहले लोकल में गई मार्केट्स और वहाँ से मैंने कुछ शॉपिंग की। शॉपिंग करने के बाद फिर मैंने कप्स लिए, स्पून्स लिए और स्पैचुला लिया, बीटर ली और उसके बाद थोड़ा मोल्ड्स वगैरह लिए, 1-2 मोल्ड मैंने लिए। बाकी मैंने उसी रेसिपीज़ को लेकर मैं फॉलो करती गई। और जब मैंने फ़र्स्ट केक बनाया, आप इमेजिन कर सकते हैं, मेरा केक बिल्कुल बहुत बुरे तरीके से फ्लॉप हो गया, केक बिल्कुल ख़राब हो गया। और उसके बाद मैं केक्स फिर भी वीडियोस देख देख कर बनाती गई। फिर भी मेरा वही हाल था, केक्स मेरे राइज़ नहीं होते थे
और अगर राइस हो भी जाते थे तो अंदर से वो कच्चे रह जाते थे, जो मेरे लिए बहुत बड़ा मसला था। हमारी एक नेबर थी, तो उनसे मैंने पूछा कि आप मुझे ना थोड़ा सा बेकिंग का बता दें, क्योंकि वो बेकिंग वगैरह, बेसिक स्पॉन्ज वगैरह और टी केक्स वो बनाती थी। तो मैंने उनसे पूछा, तो कह रही थी, तो वो कहने लगी तुम यूं करो यूं करो यूं करो, बस यही तो होता है केक बनाना, बस बना लोगे केक, कौन सा मुश्किल है केक बनाना। मैंने कहा ये यूं करके वो तो मैं बहुत दफ़ा कर चुकी, मेरे इतने केक्स ख़राब हो चुके हैं, कोई ऐसी ट्रिक तो बता दें आप जिससे मेरा केक परफेक्टली रेडी हो सके। लेकिन उन्होंने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मुझे वहाँ पर बहुत ज़्यादा मैं अपसेट हो गई। और इसके बाद एक 2-3 घर छोड़कर एक और नेबर थी, वो अपने बच्चों को अक्सर कपकेक्स और घर में टी केक बना कर दिया करती थी, लेकिन हमारा उनकी तरफ आना जाना नहीं होता था इतना। अब मैं थोड़ी सी परेशान, मैं कहूँ अब मैं उनसे कैसे कहूँ कि भाई आप मुझे थोड़ी सी टिप्स वगैरह दे दें या एक क्लास ही दे दें मुझे, क्योंकि आप जितनी भी वीडियोस वगैरह देख लें लेकिन फिर भी उसमें कहीं ना कहीं कोई मतलब ऐसी टिप होती है जो आपको वो नहीं देते। आपको खुद ही एक्सप्लोर करना पड़ता है। आपको जिस काम में आप जाना चाहते हैं उसमें आपको खुद मेहनत करके आगे जाना पड़ता है, महारत हासिल करनी पड़ती है। आपकी ज़रा से कोई हेल्प कर भी दे, लेकिन इसके बावजूद मेहनत सारी आपको खुद को करनी पड़ती है। तो आप किसी पर भी डिपेंड ना हो कि कोई भाई हमारी फला बंदे से मैंने हेल्प मांगी तो वो मुझे कर देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं उनके पास गई, मैंने उनको बताया मेरे पास ये मटेरियल है, सब कुछ है। पहले मैंने अपनी बेटी को भेजा, भाई जाओ वहाँ से पता करके आओ, मुझे सिर्फ बेसिक स्पॉन्ज या टी केक सिखा दें, बस आगे का मैं खुद कर लूँगी। तो मेरी बेटी गई उनके पास और उन्होंने कहा कि भाई हाँ आप आ जाओ, आप अपना सामान लेकर आ जाओ। और उन्होंने रेसिपी के अकॉर्डिंग मुझे सामान लिख कर दिया, इतने इतने आपने कप्स एंड स्पून्स लाने हैं, ये मोल्ड लाना है और इस तरीके से आपने बेकिंग को करना है। मैं भागती हुई गई, मैं बड़ी खुश, मैंने कहा शुक्र है किसी ने तो भाई माना कि हाँ इसको सिखाना चाहिए। तो फिर मैं गई वहाँ पर, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से मतलब कि उन्होंने क्लास दी। और सबसे जो मतलब जो जिसकी वजह से मेरे केक्स ख़राब हो रहे थे उसकी वजह मेरे सामने आ गई, और उसकी वजह ये थी कि मैं पतीले में बेकिंग करती थी तो वो प्री हीट नहीं करती थी, ठंडे में ही मैं केक को बेक होने के लिए रख देती थी, जिसकी वजह से केक बेक ही नहीं होता था। तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि आपने पहले पतीले को, या आप कुकर में बनाना चाहती हैं, जिस चीज़ में आप बनाना चाहती हैं उसको पहले आप बहुत अच्छे से प्री हीट करेंगी। प्री हीट करने के बाद जब आप बेकिंग के लिए केक को रखेंगी, उसके बाद आपका केक राइस भी होगा और आपका केक बहुत अच्छे से बनेगा। उसके बाद मैंने सेम उनकी टिप्स को फॉलो करते हुए जब फर्स्ट केक बनाया तो मेरा खुशी से बहुत बुरा हाल हो गया था, क्योंकि केक बहुत अच्छा राइज हुआ था, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना था और बहुत ही ज़बरदस्त बना था। बस एक दफ़ा मैं उनके पास गई, उन्होंने मुझे ये टिप बताई कि पहले आपने पतीले को प्री हीट करना है, उसके बाद आपने बेकिंग करनी है। उसके बाद मैं उनके पास नहीं गई। आगे की मेहनत मैंने खुद की, बहुत ज़्यादा की मैंने मेहनत। उसके बाद मेरे कुछ केक्स ख़राब हुए, जैसे हम ओवरबीट कर देते हैं उसकी वजह से ख़राब हो जाते हैं, या कोई भी मसला हो जाता है तो उसकी वजह से ख़राब हो जाते हैं। फिर भी उसके बाद भी मेरे काफ़ी केक्स ख़राब गए, मेरा अच्छा खासा पैसा उस पर लग रहा था, लेकिन इसके बावजूद मैं पीछे नहीं हटी, क्योंकि मुझे पीछे हटना ही नहीं था, मुझे उस काम को आगे लेकर जाना था। तो बस ये है कि अल्लाह ने बहुत मदद की। उसके बाद मैं आहिस्ता मेरा स्पॉन्ज सही हो गया, आहिस्ता मेरा स्पॉन्ज सही हो गया। स्टार्ट में मैंने अपने घर में अपने ख़ानदान वालों को बहुत ही फ्री के केक्स बनाकर खिलाए, ताकि मेरा जो बेकिंग का ये मेरे खुद को खुद क्लास दे रही हूँ तो वो मेरी कुछ परफेक्ट हो जाए। उसके बाद मैंने क्रीम वर्क पे आ गई। क्रीम वर्क जब स्टार्ट किया तो फिर बस मेरा दिमाग सही से आउट हो गया। मैंने कहा ये तो इतना मुश्किल काम है, इसको मैं कैसे करूँगी। आहिस्ता करके मैंने बस वो कहते हैं ना कि मेरा फुल मोबाइल और उसमें वीडियो सारी की सारी सिर्फ़ और सिर्फ बेकिंग की वीडियोस के अकॉर्डिंग बस वही भरा हुआ था। दिन रात जब भी मुझे टाइम मिलता, घर के काम से फ्री होती, कुछ भी होती, मैंने बस वही निकाल के वीडियोस को वॉच करना, उनको फॉलो करना। मैंने फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर बस वही पेजेस फॉलो कर लिए थे।
इतनी मैंने वीडियो सेव कर ली थी, डाउनलोड की, और मैं उनको देखती भी थी और उनको फॉलो भी करती थी। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके प्रोडक्ट्स के बारे में, चीज़ों के बारे में मुझे काफ़ी अच्छी नॉलेज आती गई और मैं फिर चीज़ें लेती गई। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में मेरा केक और उसका आइसिंग वगैरह बहुत बेकार होती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके मेरी आइसिंग में फिनिशिंग आती गई। क्योंकि वो होता है ना कि आप करते जाएं, आपने हिम्मत नहीं हारनी, तो इंशाल्लाह आप एक ना एक दिन ज़रूर सीख जाएंगे। मुझे किसी ने नहीं सिखाया, अल्लाह की ही ताकत थी, अल्लाह ने मेरी बहुत मदद की। ये है कि आपको बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे तो उतना जल्दी आप कामयाब हो जाओगे। बस आपने दूसरों पर डिपेंड नहीं होना, अपनी मेहनत पर भरोसा रखना है। तो मैंने ये आज आपको अपनी स्टोरी इसलिए बताई है कि कभी भी अपना टेम्पर लूज़ ना किया करें, हमेशा खुद पे एतमाद रखा करें, और जो काम शुरू करें उसे ख़त्म करके ही छोड़ा करें, उसे बीच रास्ते में ना छोड़ा करें। तो मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा, और इसके साथ मैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपके साथ बहुत सारी अपनी जर्नीज़ और अपनी स्टोरीज़ शेयर करती जाऊंगी। तो मेरे व्लॉग्स को ज़रूर वॉच किया करें, और अगर आपको पसंद आते हैं तो मुझे कमेंट भी ज़रूर किया करें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और कोई भी काम करें तो दिल से करें ताकि उसमें आपको ज़रूर कामयाबी मिले। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।